हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए हमने सामान्य विज्ञान की एक मेगा सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें शामिल किए हैं मोस्ट 1299 क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखे गए। आपने जाना होगा क्लास किस प्रकार के, क्वेश्चन किस प्रकार के। डेफिनेटली इन्हीं के 1299 क्वेश्चन में से पशु परिचर भर्ती 2024 में से क्वेश्चन इनपुट किए जाएंगे। आपको देखना है कि टॉपिक किस प्रकार के। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा विटामिन। पिछली ऑनलाइन क्लास का टॉपिक भी था विटामिन के बारे में आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, किस प्रकार की जानकारी आपको मिली। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला और इस टॉपिक का 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है। पहला ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको वो देखना जो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है रेटिनोल, उसके सामने लिखा जीरोफथेलमिया। ऑप्शन बी टोकोफेरोल, क्या लिखा हुआ है बेरी। और ऑप्शन सी साइनोकोबाल एमिन या सिनोकोबाल एमिन, उसके साथ में लिखा है रक्ता अलप्ता। और इसके बाद में क्या लिख रखा है एर्गोकेल्सिफिरोल, जिसके सामने लिखा है रिकेट्स। आपको वो ढूंढना है जो सुमेलित नहीं है। देखो दोस्तों, विटामिन ए का नाम होता है रेटिनोल, आपको ये याद रखना है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, जिसको क्या कहा जाता है जीरोफथेलमिया। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है। अब बात करते हैं टोकोफेरोल। टोकोफेरोल विटामिन ई होता है, और विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग होता है बांझपन। और बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। इसका मतलब यही गलत है। फिर भी हम आगे चर्चा बढ़ाते हैं। साइनोकोबाल एमिन जो होता है वो B12 होता है, जिसकी कमी से रक्ताल्पता एनीमिया रोग हो जाता है। तो साइनोकोबाल एमिन जो होता है वो B12 होता है, जिसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, जिसको रक्ताल्पता कहते हैं। अब इसी कड़ी में हम यदि बढ़ें, एर्गोकेल्सिफिरोल, ये बिल्कुल सही है, विटामिन डी होता है, जिसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। साथ साथ में किस विटामिन को किस नाम से जानते हैं, ये भी आपको जानकारियाँ मिल रही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसा कौन सा विटामिन समूह है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसा कोई विटामिन का ग्रुप दिया गया है जिसकी अत्यधिक मात्रा सेवन कर ली जाए तो वो बॉडी में स्टोर हो जाती है और घातक प्रभाव डालती है। बी कॉम्प्लेक्स, ई तथा सी, और बी तथा सी, ए तथा डी। दोस्तों ध्यान रखना, ए तथा डी जो ऐसे विटामिन होते हैं जिनकी अत्यधिक मात्रा यदि सेवन कर ली जाए तो वो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, उसके बाद में घातक प्रभाव डालते हैं। बढ़ते हैं इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मिलाना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। देखो क्या कह रहा है, विटामिन ए, इसके सामने रखा हुआ है नियासिन। विटामिन ए के सामने क्या रखा हुआ है, नियासिन। ध्यान रखना, विटामिन ए के सामने आपके सामने रखा गया है नियासिन। देखो ये हो गया नियासिन। और विटामिन B1 के सामने रखा हुआ है पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन B3 के सामने रखा है रेटिनोल। और विटामिन B5 के सामने रखा है थाइमिन। आपको मिलाना कि कौन सा इसके अंदर करेक्ट है, सुमेलित आपको यहाँ पर करना है। तो आपको जानना कि विटामिन ए को क्या कहते हैं। थोड़ी देर पहले हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि विटामिन ए को हम क्या कहते हैं। देखो इसको कैसे सुमेलित करते हैं, ध्यान से देखना बड़े गौर से। हम जानते हैं विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनोल। तो यानी ए के सामने क्या हो जाएगा 3। फिर इसके बाद में अगला रख रहा है कि विटामिन B1। तो विटामिन जो B1 है यदि उसकी बात करें तो विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, थाइमिन। यानी कहने का मतलब बी के सामने क्या हो जाएगा 4। फिर इसके बाद में विटामिन B3 आपको दिया गया है, तो विटामिन B3 जो है उसको कहा जाता है नियासिन। दोस्तों याद रखना क्या कहा जाता है, नियासिन। और B5 को फिर क्या कह दिया जाएगा, पेंटोथेनिक कह दिया जाएगा। क्या कह दिया जाएगा, पेंटोथेनिक एसिड। तो इस प्रकार से एक में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। एक बार पुनः इसको मैं रिपीट कर देता हूँ किस प्रकार से। यानी ए को क्या कहा जाता है, रेटिनोल। और B1 को क्या कहा जाएगा, थाइमिन। और B3 को क्या कहा जाएगा, नियासिन। और B5 को क्या कहा जाएगा, पेंटोथेनिक एसिड कहा जाएगा। दमदार क्वेश्चन था। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाथ पैर में दर्द होना, शरीर में सूजन हो जाना, हाथ पाँव का पक्षाघात हो जाना जिसको स्ट्रोक कहते हैं, सूजन आ जाना जिसको ओडिमा एडिमा के नाम से जानते हैं, किस विटामिन की कमी से होता है। बहुत दमदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी यदि कमी हो जाए तो हाथ पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है, बॉडी में सूजन आती है, हाथ पाँव का पक्षाघात हो जाता है जिसको स्ट्रोक कहते हैं, सूजन आ जाती है आदि, किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन डी, ये ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है यदि बॉडी के अंदर विटामिन B1 की कमी हो जाए तो इस प्रकार की डिजीज देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पाइरुवेट को ऑक्जेलो एसीटेट में बदलने का काम करता है। बहुत शानदार क्वेश्चन होता है। देखो क्या बता रहा है अगलो, पाइरुवेट। और पाइरुवेट को किस में तोड़ने का काम करता है, ऑक्जेलो एसीटेट में तोड़ने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है विटामिन B9, और बी के अंदर लिखा है विटामिन सी,
और सी में लिखा है विटामिन B7 और डी में लिखा है विटामिन ए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं स्क्रीन के ऊपर। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो पाइरुविक अम्ल को ऑक्जेलो एसीटेट में बदलने का काम करता है। आपके सामने ऑप्शन रखे गए हैं, तो बड़े ही गौर से देखना है कि जो विटामिन B7 जो होता है वो ऐसा काम करता है, जो क्या काम करता है, पाइरुवेट को या पाइरुविक को ऑक्जेलो एसीटेट में तोड़ने का काम करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एनीमिया, जीभ की सूजन, जिसको ग्लोसिस्टिस के नाम से जानते हैं, ग्लोसिस्टिस के नाम से जानते हैं, जठर आंतों का विकार यानी जठर आंतों का विकार आदि किस विटामिन की कमी से होता है। देखो एक बार फिर से देख लो, एनीमिया रोग हो जाना, जीभ में सूजन हो जाना, जठर आंतों का विकार हो जाना, ये किस विटामिन की कमी से होता है। आपको बड़े ही गौर से इसका उत्तर देने का प्रयास करना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, तो आपको याद रखना है। देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, विटामिन B9, B7, E और D। तो विटामिन जो B9 होता है उसकी कमी से इस प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, दुनिया का ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जो इनसे बाहर इनमें शामिल कर ले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्तस्राव का होना किस विटामिन की कमी को दर्शाता है। बिल्कुल देखो, ब्लीडिंग होना किसको दर्शाता है, विटामिन ए की कमी को, विटामिन ई की कमी को, विटामिन के की कमी को, विटामिन बी की कमी को। बिल्कुल हम जानते हैं विटामिन जो के होता है वो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, रक्तस्राव होना शुरू हो जाता है। रक्तस्राव होना किस की विटामिन की कमी को दर्शाएगा, तो विटामिन के की कमी को दर्शाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाइए। देखो कॉलम ए में क्या लिखा हुआ, रेटिनोल, इसके सामने लिखा घातक रक्ताल्पता, और फिर बी के अंदर लिखा टोकोफेरोल जिसके सामने मानसिक हीनता, और इसके बाद में सी में साइनोकोबालएमीन, नेत्र सूख करके लाल हो जाना, और अगला लिख रखा है पायरोडोक्सिन, और इसके आगे लिखा हुआ बंदेता। बहुत ही दमदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया कि इसमें क्या होने की संभावना है। देखो हम बात करते हैं रेटिनोल के बारे में, बात करते हैं पहले। रेटिनोल हम जानते हैं, देखो रेटिनोल विटामिन, देखो रेटिनोल जो होता है उसको हम कहते हैं विटामिन ए। पहले तो पॉइंट में फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यानी इसका मतलब होता है विटामिन ए। हम जानते हैं विटामिन ए की कमी से कैंसर रोग हो जाता है, रतौंधी, इसका मतलब नेत्र प्रभावित होंगे। तो ए के अंदर देखो क्या हो जाएगा, नेत्र सूख करके लाल होना, यानी ए के सामने आ जाएगा 3। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, टोकोफेरोल। और टोकोफेरोल का मतलब देखो, टोकोफेरोल को समझो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था टोकोफेरोल जो होता है वो विटामिन ई होती है, और विटामिन जो ई होती है उसका काम होता है बंदेता उत्पन्न करना। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर में है कि कहीं, हाँ बिल्कुल 4 में दिया हुआ है, तो इसका मतलब बी के सामने क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद में कह रहा है साइनोकोबालएमीन, साइनोकोबालएमीन। तो दोस्तों याद रखना, साइनोकोबालएमीन जो होता है वो B12 होता है, एक बात तो ये याद रखना, और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो घातक एनीमिया जो होता है वो साइनोकोबालएमीन के कारण से होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। घातक रक्ताल्पता को एनीमिया कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब 3 में क्या हो जाएगा, यानी सी में क्या हो जाएगा, 1। फिर इसके बाद में क्या बचा, पायरोडोक्सिन। पायरोडोक्सिन का मतलब मानसिक व्याधि होती है। तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन का मैचिंग करना है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। रेटिनोल जो होता है इसके सामने तो क्या आ जाएगा, नेत्र सूख करके कैसे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। टोकोफेरोल जो होता है उसका मतलब होता है बंदेता, और इसके बाद में क्या दे रखा है, साइनोकोबालएमीन यानी घातक एनीमिया, और पायरोडोक्सिन के अंदर क्या लिख दोगे आप, मानसिक हीनता। इस प्रकार की बीमारियां आपको सामने मिली। तो इस क्लास में विटामिन से संबंधित फिर क्वेश्चन शामिल किए गए। इसी प्रकार की क्लास के साथ में जुड़िए, और आगे आने वाली क्लास में फिर विटामिन के क्वेश्चन शामिल करेंगे, और धीरे धीरे विटामिन का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। दोस्तों क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।